नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है नवदीप सिंह और सुबह के बज चुके हैं 6। जैसे कि आप सभी को पता है, एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर जरूर होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स काम कर रहे थे कतर में। कतर एक देश है जो कि आप सभी को पता है कि अरब देशों के आसपास स्थित है। कतर की राजधानी दोहा, जहां पर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में वहां की नेवी को ट्रेन करने वाले हमारे पूर्णेंद्र तिवारी, जो कि भारत की नेवी में अपनी सर्विस भी दे चुके हैं, प्लस उनके साथ 7 और ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया है। आखिर ये क्या कहानी है, इस कंट्रोवर्सी के पीछे पूरी कथा जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, आगे बढ़ करके सबसे पहले हम लोग ये जानना शुरू करें कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है। कतर अरेस्ट 8 इंडियंस सस्पेक्टेड ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल। ये देखिए एक न्यूज है। 8 नेवी वेटरन्स इलीगली डिटेन्ड इन दोहा, रिलाई ऑन द पीएम फॉर रिलीज। ये संडे गार्डियन की रिपोर्ट है। और इसके अलावा भी ये एक रिपोर्ट आप देख सकते हो, ईस्ट कोस्ट की है। कतर अरेस्ट्स 8 इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल। अब देखिए मामला कहां से तूल पकड़ा। पूर्णेंद्र तिवारी नाम के एक व्यक्ति थे जो कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड कमांडर हैं। उसके बाद जाकर वो कतर में शिफ्ट हुए। कतर में शिफ्ट होकर उन्होंने कतर की नेवी को ट्रेनिंग देना भी शुरू की। बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा था। भारतीय नेवी के कुछ और रिटायर्ड नौसेना अधिकारी वहां पहुंचे और उन लोगों ने भी वहां की नेवी को ट्रेनिंग देने का जिम्मा पूर्णेंद्र तिवारी जी के साथ में संभाल लिया। पूर्णेंद्र तिवारी जी लोकली कहा जाए तो भोपाल के रहने वाले हैं और उनकी एक कंपनी भी है जिसका नाम है दाहरा लिमिटेड। वो कंपनी को वो दोहा में चला भी रहे हैं। आमतौर पर एक हफ्ते में वो घर में फोन करके आपस में बातें कर लिया करते थे। साथ ही साथ उनके जो पार्टनर थे उनके साथ भी मधुर संबंध थे और वो पार्टनर के साथ भी कई बार अपने परिवार वालों की बातें बताया करते थे। सारी बातें लगभग ठीक ठाक मुद्रा में ही हो रही थी, लेकिन अचानक से 2 हफ्तों तक पूर्णेंद्र तिवारी जी का घर पर कॉल ना आना कहीं ना कहीं घर वालों के दिमाग में एक तरीके का शक पैदा करता है। और यह शक इस हद तक आगे बढ़ता है कि धीरे धीरे कतर दोहा में मौजूद जितने लोग भी जान पहचान के हैं उन सभी को तिवारी जी के घर वाले कॉल कर करके पता करते हैं, लेकिन कमांडर साहब का कुछ भी पता नहीं चलता। और अंततः ये पता चलता है कि वहां की पुलिस ने उनको 30 अगस्त को ही उठा लिया था और 30 अगस्त को उठा करके पुलिस ने उनसे कुछ जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। और साथ ही साथ न सिर्फ कि पूर्णेंद्र तिवारी जी बल्कि उनके साथ और भी भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारियों को पकड़ा गया है। दोस्तों, ये रहा मामला। अब अगला मामला क्या आता है, स्पाइंग फॉर इजराइल। इसराइल हमेशा से एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा है उन सभी देशों के लिए जो अरब पेनिनसुला में है। अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, मिडिल ईस्ट में लगभग सभी इस्लामिक कंट्रीज हैं और सिर्फ इजराइल ही अकेला है ऐसा जो कि जूइश पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी वहां यहूदी लोग रहते हैं। यहूदियों और इजराइलियों की जो अगर राइवलरी की बात करें या उनकी प्रतिद्वंद्विता की बात करें, ये बहुत पुरानी 1947 के आसपास से ही, जब इजराइल को पैलेस्टीनियन अरब वाली जमीन पर बसाया गया था, तो भले ही वो इजराइलियों की पैतृक जमीन रही हो, इजरायली अपने एंसेस्ट्री को वहां से ट्रेस करते हो, बट बात यह है कि उस समय पर पैलेस्टीनियन अरब्स वहां रह रहे थे और पैलेस्टीनियन अरब्स को रिप्लेस करके इजरायलियों को वहां पर बसाना और यहूदियों को वहां पर जमीनें देना और फिर धीरे धीरे यहूदियों ने अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया, वो पैलेस्टीन की तरफ भी आए और पैलेस्टीनियन अरब्स को वहां से छोड़ करके कहीं और जाना पड़ा। ये कहानी एक तरफ रुख बताती है कि आखिर कैसे यहूदी लोगों ने अपनी जमीन का विस्तार किया और अपने आप को मजबूत किया अमेरिका के सपोर्ट से, लेकिन दूसरी तरफ लोग यह भी कहते हैं कि इजरायली जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के जुर्म का शिकार हुए थे, उस जुल्म का शिकार होने के बाद अब उनको उनकी ही एंसेस्ट्री ट्रेस करने वाली जगह के अलावा कहीं और बसाया नहीं जा सकता। ये कहानियां दोस्तों अलग अलग हैं, पर अगर बात करते हैं पैलेस्टीनियन अरब लोगों की, पूरे अरब वर्ल्ड की, पूरे अरब विश्व की अगर संवेदनाएं
देखी जाए तो वो पैलेस्टीनियंस के साथ ही हैं और इसीलिए उनकी इजराइल से एक मानक शत्रुता बनी हुई है। इसी मानक शत्रुता की जो हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये समझते हैं कि इजराइल के लिए स्पाई करने वाला अगर कोई भी व्यक्ति अरब वर्ल्ड में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। इजराइल की बात करें दोस्तों तो इजराइल ने अब जाकर के यूएई के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने शुरू किए हैं और पिछले वर्ष जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएटर बन करके, मध्यस्थ बन करके इजराइल और यूएई के बीच में संबंधों को स्थापित करवाने में मदद की है। बात यह है दोस्तों कि इजराइल और यूएई के बीच में संबंध भले ही कितने बेहतर हो गए हों, आज भी अरब वर्ल्ड के साथ ये संबंध उतने अच्छे नहीं माने जा रहे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर इजराइल के लिए स्पाई करता हुआ, इजराइल के लिए एक जासूसी करता हुआ कोई भी भारतीय व्यक्ति पकड़ा जाता है तो भी उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जाएगा। परंतु अब यहाँ पर ये सभी लोग पीएम की हेल्प ढूंढना चाह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर इनकी हेल्प करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति जब रामनाथ कोविंद जी हुआ करते थे सन 2019 में, यहाँ सुषमा स्वराज जी भी मौजूद हैं। पूर्णेंद्र तिवारी जी को एनआरआई का अवार्ड भी दिया गया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए सम्मानित भी किया गया था। और ये पूर्णेंद्र तिवारी ही हैं जो कि रिटायर्ड कमांडर हैं इंडियन नेवी के। इन्होंने अपनी सर्विस दी है 1982 से लेकर के 2002, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 20 वर्षों तक कमांडर रहे ये इंडियन नेवी में। तहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी चलाते हैं दोहा में, दोहा यानी कि कतर की राजधानी की बात कर रहा हूं। कमांडर नवतेज सिंह गिल, कमांडर बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर जो सुगुनकर पकाला हैं, कमांडर संजय गुप्ता हैं, कमांडर अमित नागपाल हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ हैं और रागेश गोप कुमार हैं। ये वो लोग हैं जिनको कतर ने अरेस्ट किया हुआ है। आगे देखते हैं पीएम क्या इस पर अपडेट देते हैं। ये मामला अभी तूल पकड़ा, इसलिए इस मामले पर हमने एक ये वीडियो जरूर बनाया आप लोगों के लिए। दोस्तों, आप अड्डा 24/7 में से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो याद रखिए आपको कोड अप्लाई करना है Y637 बैच लेने के लिए और Y637S कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज लेने के लिए। इसके साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सन 2023 में कौन करेगा, आप लोगों को करना है इसका आंसर। लाइक करिए दोस्तों वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह के हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो करंट इश्यूज से जुड़े हुए हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।